guys once again. This time coming up with an application problem of conic section class 11th mathematics. आजकल केस स्टडीज़ के नाम पर रिलीजियस काम ज़्यादा कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में करवाया था काम आप लोगों को, क्या कहते हैं उसको, क्लास 10th बेस्ड आई गेस, या क्लास 10th बेस्ड वी डिड सम माता वैष्णो देवी प्रॉब्लम। बड़ा भक्ति आया करने में, बहुत मज़ा आया। ऐसा लग रहा था कि वो डिवाइन काम चल रहा है मेरी क्लास में, और ऐसा आनंद आने लगा है बस पूछिए मत। तो आज क्लास 11th मैथमेटिक्स का कोनिक सेक्शन का एक पैराबोला का क्वेश्चन सामने लेकर आया हूँ, कनेक्टिंग इट टू वंस अगेन अ रिलीजियस प्लेस, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला प्रॉब्लम। सो दिस टाइम आई विल कनेक्ट दिस टू यू, बट प्रायर नॉलेज। आप ये मानिए कि आप लोगों को कोनिक सेक्शन का बेसिक्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब आना चाहिए। फ़िलहाल इस क्वेश्चन के लिए मेरी डिमांड सिर्फ पैराबोला की है। तो अगर आपको पैराबोला का प्रायर नॉलेज नहीं है तो गो बैक टू द बेसिक्स, देन कम बैक टू वॉच दिस वीडियो, राइट? सो दैट विल हेल्प। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ, इट्स अ लक्ष्मण झूला प्रॉब्लम दैट आई हैव नेम्ड इट एक्चुअली. So it's a class 11 thing. So the cable of a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola. Uniformly loaded suspension bridge. What is it all about? जरा एक बार देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है हमारा लक्ष्मण झूला. So that you get the idea of that. So here we are. देखा आप लोगों ने? तो क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाई थी एक इसकी 3D व्यू वाली पिक्चर, वो तो आपने देख लिया। अब मैं ज़रा इसका एक 2 डायमेंशनल व्यू दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा तो केवल एक 1 साइडेड फेस आपको दिखाई देगा। तो बेसिकली ये ब्रिज लक्ष्मण झूला जो है कुछ इस तरह से दिखता है आपको कि ये एक सपोर्टिंग वायर इधर है, और यहाँ इससे हैंग हुआ है अपना ये एक पैराबोला। लोगों को कोनिक सेक्शन का बेसिक्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब आना चाहिए। फ़िलहाल इस क्वेश्चन के लिए मेरी डिमांड सिर्फ पैराबोला की है। तो अगर आपको पैराबोला का प्रायर नॉलेज नहीं है तो गो बैक टू द बेसिक्स, देन कम बैक टू वॉच दिस वीडियो, राइट? सो दैट विल हेल्प। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ, इट्स अ लक्ष्मण झूला प्रॉब्लम दैट आई हैव नेम्ड इट एक्चुअली. So it's a class 11 thing. So the cable of a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola. Uniformly loaded suspension bridge. What is it all about? जरा एक बार देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है हमारा लक्ष्मण झूला. So that you get the idea of that. So here we are. देखा आप लोगों ने? तो क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाई थी एक इसकी 3D व्यू वाली पिक्चर, वो तो आपने देख लिया। अब मैं ज़रा इसका एक 2 डायमेंशनल व्यू दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा तो केवल एक 1 साइडेड फेस आपको दिखाई देगा। तो बेसिकली ये ब्रिज लक्ष्मण झूला जो है कुछ इस तरह से दिखता है आपको कि ये एक सपोर्टिंग वायर इधर है, और यहाँ इससे हैंग हुआ है अपना ये एक पैराबोला, और एक सपोर्टिंग वायर कुछ इधर है। ये है वो पुल जहाँ पर लोग चलते हैं, जैसे कि आपने अभी लक्ष्मण झूले की रियल पिक्चर जो मैंने दिखाई थी इसमें देखा। तो बेटे ये आपका एक रोप चलता है, ऐसे रोप के साथ ये हैंग होता है, सपोर्टिंग वायर इधर, सपोर्टिंग वायर इधर। कुछ ऐसा हमारा दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज भी बना हुआ है, कुछ इसी स्टाइल पे। तो बेटा इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारी सपोर्टिंग वायर लगेंगी, 1 2 3 कुछ लगी जाएंगी ऐसे ऐसे। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। द रोड वे विच इज़ हॉरिजॉन्टल, दिस इज़ अ रोड वे जिस पे चलना है, जिसमें लोग चलेंगे, क्योंकि ऐसा ही एक पोर्शन रोप वाला उस तरफ होगा, उसके बीच में जो ये कुछ इस तरह से रोड होती है। तो बेसिकली सस्पेंशन ब्रिज इधर और ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि हमने आपको सिर्फ एक व्यू दिखाया है इसका, और ये वो पुल है जहाँ लोग चलते हैं, और ये हैंगिंग रहेगा बिकॉज ये झूले की तरह चल रहा है। दैट्स व्हाट द नेम कॉल्ड लक्ष्मण झूला। तो बेसिकली ये सड़क है, हॉरिजॉन्टल है, 100 मीटर चौड़ी है, चलिए इसका नाम दे देते हैं 100 मीटर लॉन्ग रोड। ये 100 मीटर चौड़ी आपकी रोड आ गई। वर्टिकल वायर्स हैं जिनसे इसको सपोर्ट मिला हुआ है। इट इज़ अटैच टू द केबल, द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर। लॉन्गेस्ट वायर कौन सी? यही तो है लॉन्गेस्ट वायर। सबसे लंबी वायर आपकी 30 मीटर हो गई, ठीक?
So the longest wire being 30 meter and the shortest being 6 meter. सीधी सी बात है, शॉर्टेस्ट वायर तो यहाँ होगी ना, इधर जहाँ इसका वर्टेक्स होगा, पैराबोला शेप में दे दिया, आपको दिख रहा है अब वर्ड पैराबोला है, तो शॉर्टेस्ट वायर होगी वहाँ जहाँ पर इसका वर्टेक्स होगा। ये आपकी 6 मीटर लंबी है, तो चलिए इसका नाम दे देते हैं CD, विच इज़ 6 मीटर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर। एक्चुअली यहाँ बहुत सारी सपोर्टिंग वायर्स रहेंगी, चलो इसको CD नाम दे देते हैं, इसको अपने EF नाम दे देते हैं। ऐसी बहुत सारी सपोर्टिंग वायर्स यहाँ रहने वाली हैं। उन वायर्स में से आपको उस वायर की लेंथ निकालनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। दिस इज द मिडल। यहाँ से 18 मीटर दूर गए, इधर आ गए। लेट दिस पॉइंट बी G। इस पॉइंट का नाम हमने G दे दिया। 18 मीटर DG का वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर एक सपोर्टिंग वायर है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपको इसका सपोर्टिंग वायर का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं सो दैट वी कैन गेट अ प्रॉपर डिस्टेंस ऑफ इट। हाँ, तो हम एक काम करते हैं, सपोर्टिंग वायर जो 18 मीटर लंबी है ना, मुझे डिफरेंस चाहिए इसके अंदर, तो ये ले लेता हूँ, ये लीजिए, ये DG, इसका नाम मैं H ले लेता हूँ। ओके, तो 18 मीटर सेंटर से 18 मीटर की दूरी पर ये DG है, जहाँ पर ये एक वर्टिकल सपोर्टिंग वायर आपको दिखाई दे रही है। आपको इस सपोर्टिंग वायर HG का लेंथ निकालना है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आए बेटा एप्लीकेशन के, तो आप एक काम कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप जो हमारा अपवर्ड पैराबोला बन रहा है या राइट हैंड पैराबोला बन रहा है या लेफ्ट हैंड बन रहा है या डाउनवर्ड बन रहा है, उसमें ये कोशिश कीजिए कि इसका जो वर्टेक्स है पैराबोला का वो हमेशा 0 0 पे आए। तो मैं क्या करूँगा, इस FG, इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल रोड को एक्स एक्सिस लेने की बजाय इसके एग्जैक्ट पैरेलल में यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ, ये, और यही है अपना एक्स एक्सिस। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ बच्चों कि जो अपवर्ड पैराबोला का वर्टेक्स है वो हो गया C। नाउ वर्टेक्स इज एट 0 0। किससे बच गए, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से बच गए। अगर मैं इस रोड को नीचे ले आता तो वर्टेक्स शिफ्ट हो जाता, तब कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती। फिलहाल सवाल हो गया बहुत आसान। इट्स ऑल अबाउट दिस डायग्राम, दिस फिगर जो हम बना रहे हैं इसका, ठीक है, आप समझेंगे बेटा। मुझे निकालना है HG का लेंथ। एक काम करता हूँ, मैं इसे M नाम दे देता हूँ इस पॉइंट को। आपको ये बात तो साफ साफ दिखाई दे रही होगी कि अब अगर ये सेंटर यानी C हमारा वर्टेक्स है, तो ये पूरा 100 है, तो ये C से लेकर यहाँ तक का लेंथ, ये भी तो 50 हो गया। चलिए इसका नाम हम N दे देते हैं। तो CN इज इक्वल टू DB। अब क्योंकि ये 100 था पूरा रोड और ये हमारा y एक्सिस जा रहा है, ये y एक्सिस जा रहा है, तो इस सेंटर से यानी ओरिजिन से 50 मीटर इधर और 50 मीटर इधर, तो D से लेकर B तक का लेंथ 50 मीटर, तो C से लेकर N तक का लेंथ भी 50 मीटर हो गया। तो क्या आ गया बेटा CN का लेंथ 50 मीटर। अच्छा सर, अब एक बात और समझिए, आपको लगता है कि जो CD है ये 6 मीटर है, CD इज इक्वल टू GM इज इक्वल टू BN, इज दैट ओके? आई थिंक यहाँ पर हमारा जो C से लेकर N तक का लेंथ 50 आया है, वो D से लेकर B तक का लेंथ 50 आया है। उसके अकॉर्डिंग अब आप एक चीज़ देखिए कि मुझे ये वाला पोर्शन निकालना है। दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज 6 एज वेल, दिस इज 6। तो CD इज इक्वल टू BN विच इज 6 मीटर। इज दैट ओके टू ऑल? अब बच्चे एक बात नोटिसेबल है कि ये पूरा लेंथ 30 था, तो बताइए AN का लेंथ कितना हो गया। इस पूरे 30 में से अगर मैं 6 को माइनस कर दूँ, दैट गिव्स यू 24 मीटर। तो बच्चे ये आ गया अपने पास 24 का लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और C से लेकर N तक का लेंथ कितना आ गया था आपके पास 50 मीटर। आप ऐसा समझो कि ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ओरिजिन आपका ये रहा जिसको मैंने C बोला हुआ है, चलो मैं C ही नाम दे देता हूँ इसको ताकि कंफर्ट रहे। C से लेकर N तक का लेंथ, ये N तक का लेंथ CN कितना है बेटा, CN हमारा है 50, और N से लेकर A तक का लेंथ, ये लेंथ की बात मैं करूं तो ये है अपन का 24। तो बताइए कोऑर्डिनेट्स ऑफ A क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A हो गए 50,24। आई थिंक ये बात सबकी समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। तो हियर वी आर। तो अब एक काम करते हैं, ये अगर आपको समझ में आ गया पोर्शन, तो उसके बेसिस पर आप ये भी जान लीजिए कि दिस वाज
CN 50 जिसको मैंने बनाया था वहाँ, और N से लेकर यहाँ तक का लेंथ 6 माइनस करने के बाद 24, तो ये आ गए बेटा अपने A के कोऑर्डिनेट्स, क्या 50, 24, ये A के कोऑर्डिनेट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A comes out to be 50, 24. Now it will help. It's an upward parabola. This Jhula is in the form of an upward parabola. Don't forget that. Therefore, equation of parabola क्या बन जानी है? पैराबोला की इक्वेशन बन जानी है अपवर्ड की, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इज द इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला। ऐसा सब बच्चे अच्छे से जानते हैं। बेटा जी 50, 24 लाइज ऑन इट, 50, 24 पॉइंट इस पैराबोला पे लाई करता है, और जब लाई करेगा सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह 50, 4a, y की जगह 24, तो द वैल्यू ऑफ a कम्स आउट टू बी 2500 अपॉन 4 इंटू 24। लेट्स कैंसिल दिस वन आउट, 4 से ही काटते हैं इसको, 4 6 24, देन दिस 4 2 8, 4 5 20, तो द वैल्यू ऑफ a कम्स आउट टू बी 625 अपॉन 24। बेटा जी अपने पैराबोला की इक्वेशन में वी वांटेड द वैल्यू ऑफ a जो कि फोकस होता है। अब इस a का वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे तो पैराबोला की इक्वेशन बन जाती है 4 इंटू 625 बाई 24y। सो द इक्वेशन ऑफ सिंप्लीफाइड पैराबोला कम्स आउट टू बी 625 बाई 6y। यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ गई होगी। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब आगे की कहानी समझिए। बेटा जी एक्चुअली में तो मुझे लेंथ निकालनी थी, कौन सी, HG। इस HG का mg पार्ट तो पहले ही मुझे 6 पता है। क्या नहीं पता आपको? आपको नहीं पता तो hm का वैल्यू। चलिए इस hm की वैल्यू को y मान लेते हैं, और cm का वैल्यू तो आपको पता है 18 है। यही है वो सपोर्टिंग वायर जो सेंटर से यानी मिडल से 18 मीटर की दूरी पर है। तो ये आपका 18 और इस अननोन पार्ट को मैंने y मान लिया। तो बताइए कोऑर्डिनेट्स ऑफ h, ये जो h पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हम कह सकते हैं 18, y। 18, y क्या हो गया बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट h। नाउ h 18, y लाइज ऑन पैराबोला, इज दैट सो? ये पॉइंट लाई करता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपने क्या करना है, अब ये जो पॉइंट है x की वैल्यू 18 यहाँ पुट कर देंगे। So the value of y comes out to be 18 into 6 divided by 625. I hope it gets cancelled out. It is not getting cancelled out. So y is equal to 324 into 6. 324 into 6 1801 हो गया आपका, और 24 के 144 हो गया। This is like 4 4 9 1. So value of y comes out to be 1944 by 625 मीटर्स। ये y का वैल्यू है। अप्रॉक्सीमेटली आप इसे डिवीजन करके देख लीजिएगा क्या बनता है। ये आपके पास y का वैल्यू आ गया। एक बार चेक कर लीजिएगा, 18 इंटू 324 into 6, that is 306 are 1800 and 24 6 are 144, या सेम ना 1944। तो बेटा जी 1944 को 625 से आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो ये आपका HM का लेंथ आ गया। तो आपका जो आंसर है जो कि सपोर्टिंग वायर की लेंथ थी HG विल बी इक्वल टू y का वैल्यू प्लस, डोंट फॉरगेट ऑलरेडी ये 6 मीटर है मेरे पास। अब इसे आप कैलकुलेट करके कर लीजिएगा। दैट इज़ द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर जो मिडल से 18 मीटर की दूरी पर है। आप इस क्वेश्चन को आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिए, इसका समझिए किस तरह से एक अपवर्ड पैराबोला का स्केच बनाया गया। दैट वॉज एक्चुअली अ लक्ष्मण झूला प्रॉब्लम। प्रिसाइसली अगर देखें तो इसको कैसे इसके वर्टेक्स को आपको एक्स एक्सिस पे ही लेके चलना है,
किस तरह से अपवर्ड पैराबोला का जो ये ए वाला पार्ट है निकाला गया, वो कैसे निकाला गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रोड 100 मीटर थी, 50 इधर और 50 इधर बढ़ गई। मैंने इस ओरिजिन से यहाँ तक की लेंथ को 50 लिया और क्योंकि ये 30 था पूरा, 6 यहाँ से निकल गया तो ये 24 बचा। तो नाउ सी एन इज 50 एन ए इज 24, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 50,24। 50,24 पॉइंट पैराबोला पे लाई करने वाला पॉइंट है दिस। अब क्योंकि 50,24 पैराबोला पे लाई करता है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। x का वैल्यू 50 और y का वैल्यू 24 पुट करने के बाद आपने a का वैल्यू निकाल लिया। a का वैल्यू आते ही पैराबोला का जो मेन अननोन पार्ट होता है a जिससे फोकस बनता है वो आ गया। a का वैल्यू यहाँ पुट करके पैराबोला की इक्वेशन आ गई। अब बात आती है इस HG सपोर्टिंग वायर की। सपोर्टिंग वायर के अंदर ये वायर का लेंथ तो 6 इसके इक्वल ही था, जो नहीं पता था वो HM था, इसको मैंने y मान लिया। तो बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 और ये y, तो कोऑर्डिनेट हुए 18,y। तो 18,y भी तो पैराबोला का ही पॉइंट है, इसलिए ऑलरेडी जो आपने पैराबोला निकाल लिया था उसमें सिर्फ आपको x पुट करना है 18 और आप y का वैल्यू पा जाओगे। आई सपोज इसमें कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है, वो आप देख लीजिएगा एक बार। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। आपको इस y की वैल्यू को बस इस 6 में ऐड करना है। ये आपका इस सपोर्टिंग वायर का लेंथ आ गया हर हर गंगे। समझ में आया मेरी बात? तो दिस लक्ष्मण झूला प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE क्लासेस। थैंक यू सो मच। ये था हमारा एक और रियल लाइफ कनेक्शन इन ऑफ मैथमेटिक्स का रियल लाइफ कनेक्शन का ये वीडियो और आ गया है। 1-2 वीडियोस मैंने और पाइपलाइन में रखी हैं, वो और जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।